उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के वैक्सीनेशन के लिए कैंप का शुभारंभ किया। दरअसल बृहस्पतिवार को IIA चैप्टर शामली के तत्वावधान में औद्योगिक क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी जसजीत कौर ने फीता काट कर किया। इस कैंप में औद्योगिक क्षेत्र के इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं उद्यमियों का वैक्सीनेशन किया गया। IIA के अध्यक्ष अशोक मित्तल ने कहा कि IIA उद्यमियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है। सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आगे भी इस प्रकार के प्रयास करता रहेगा। तो किस तरह के लोगों के लिए कैंप लगाया गया है? आज इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा ये कैंप का आयोजन हुआ है। इसमें हमने जो हमारे कर्मचारी और स्टाफ के लोग थे जो कि ये सोचते थे कि हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमारी एक दिन की छुट्टी लग जाएगी, तो उसके लिए हमने यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में कैंप का आयोजन किया है जिससे कि उनको 5 मिनट के अंदर अंदर वैक्सीन लग जाए। और कल को हमने ये भी सोचते हुए लगवाया है कि कल को फ्राइडे को अक्सर यहाँ पे फैक्ट्रियों की छुट्टी रहती है, अगर किसी को आराम भी करना है वैक्सीनेशन के बाद, कई बार सुना है कि छोटा मोटा बुखार आता है, तो इसलिए हमने इंडस्ट्रियल एरिया में लगवाया और बृहस्पतिवार वाले के दिन लगवाया है। इंडस्ट्रियल एरिया में वैक्सीनेशन कैंप का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि ज़्यादातर कर्मचारी इस बात को अवॉइड करते हैं कि हम सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ लाइन में लगें और हम वैक्सीन लगवाएंगे तो एक दिन हमारा पूरा ख़राब होगा। तो हम लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखा कि उनको हम इस बात के लिए तैयार भी करें कि वैक्सीन भी लगवाएं, उससे उन्हें फ़ायदा भी होगा और उनका समय भी ख़राब नहीं होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में ही सब डॉक्टरों की टीम आई है, पूरा प्रयास रहा कि सबको सुविधापूर्वक वैक्सीन लगे। उनको पीने के लिए पानी भी मुहैया कराया गया, सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक की, जूस वगैरह की व्यवस्था भी की गई, जिससे कि उनके अंदर एक ऐसी भावना है कि वो खुद भी लगवाएं और अपने परिवारों को भी उत्साहित करें कि वैक्सीन लगवाने में फ़ायदा है। आज जो ये इंडस्ट्रियल एरिया में कैंप लगा है, ये माननीय मंत्री श्री सुरेश राणा जी की प्रेरणा से और DM श्री जसजीत कौर जी के सहयोग से ये कैंप आयोजित किया गया है। ये सब कर्मचारी और उद्यमियों दोनों के लिए किया गया है ताकि समय ज़्यादा ख़राब ना हो। दूसरा, हमारे सभी कर्मचारी जो हैं इससे थोड़ा सा टीका लगवाने से परहेज करते थे। इनको पहले 3 दिन से हमने प्रोत्साहित किया है, मानसिक तौर से उनको तैयार किया है कि टीका लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग मैं समझता हूं कि 150 से 200 वैक्सीनेशन आज यहाँ हो जाएंगी हमारे मतलब कर्मचारियों की और मतलब जो उद्यमी हैं उनकी कुल मिलाकर। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना के खिलाफ एक अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी के क्रम में लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है वैक्सीनेशन कराने के लिए। और जनपद में विभिन्न सेंटरों पर लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 से आयु वर्ग से ऊपर के जितने भी भाई बहन हैं, तमाम लोगों को जो है आग्रह किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन कराएं और बड़ी संख्या में उत्साह के लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उसी क्रम में आज शामली के औद्योगिक क्षेत्र में, शामली में जो हमारी IIA की टीम है, अशोक मित्तल जी हमारे अध्यक्ष हैं, खड़े हैं, और तमाम इनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ एक कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें दोनों आयु वर्ग 44 से ऊपर भी और 18 से 44 मतलब 18 से लेकर के ऊपर जो भी वर्ग है उस सब के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा यहाँ दी गई है। और मैं यहाँ आया था, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बड़ी मात्रा में, लोगों में उत्साह है। और विशेष बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेबर क्लास मतलब बहुत सारे जो एक मजदूर वर्ग है उनके परिवारों के लोग बहुत उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका सुरक्षित रहना, उनका सुरक्षित होना देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जनपद शामली में कोरोना काल में शामली जनपद की मीडिया की जो भूमिका रही है और जिस तरह से, वैसे तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मीडिया ने शानदार काम किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर शामली जनपद में हमारे मीडिया के बंधुओं ने, हमारे संवाददाता बंधुओं ने, हमारे छायाकारों मित्रों ने जिस प्रकार पूरा रिस्क लेकर के और तमाम लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया है, समय समय पर हम लोगों को भी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, मैं उन तमाम मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूं। जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है उन लोगों के लिए सरकार की क्या योजना है, किस तरह से उनका पुनर्वास किया जा रहा है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उधर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी विशेष योजना दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी पूरे जीवन को केंद्रित मानते हुए, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, चाहे उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, हर जनपद में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कह सकता हूँ, महामारी में चले गए हैं,
उन लोगों के लिए इस योजना को प्रोत्साहित करते हुए चिन्हीकरण का कार्यक्रम चल रहा है कि लगातार उनकी 4000 मासिक व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं जो दी गई हैं, उन व्यवस्थाओं के लिए भी चिन्हित शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनकी शिक्षा की चिंता और माता पिता के तरह से पूरी तरह संजीदगी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी चिंता की योजना दी गई है। मुख्यमंत्री जी की अपील पर आईए ने भी कहा है कि हम भी उन तमाम लोगों की मदद के लिए तैयार हैं और बड़ी मात्रा में सिलाई मशीन या अन्य चीज़ें बहनों को मजबूत करने के लिए वो तमाम सरकारी योजनाओं के साथ साथ भी व्यापारी वर्ग भी आ गया है। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ।